वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भारत देश में वीआईपीज के लिए कौन कौन सी सुरक्षा अवेलेबल है। तो प्यारे साथियों, हमारे देश में 6 प्रकार की सुरक्षा अवेलेबल है। सबसे पहले है जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, वाई एक्स सिक्योरिटी और एसपीजी। इन सभी के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी की। तो जेड प्लस सिक्योरिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे अहम ये सिक्योरिटी है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए, नॉर्मल मतलब वीआईपी वीवीआईपी के लिए। नॉर्मल हम तो मैं तो कहाँ ये सिक्योरिटी मिलने वाली है भाई। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों होता क्या है, जिसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी होगी उनको 58 तो जवान दिए जाएंगे। अब ये इनकी संख्या एक दो कम ज्यादा हो सकती है। और 5 बुलेट प्रूफ कार दी जाएंगी। 10 एनएसजी या आर्म स्टैटिक गार्ड इनको दिए जाएंगे, या तो वो एनएसजी के हो सकते हैं या आर्मी के गार्ड हो सकते हैं। इसके अलावा 15 पुलिस कमांडो दिए जाएंगे। ठीक है, और 6 पीएसओ यानी कि 6 होंगे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। 24 जवान होंगे। 5 वॉचर्स होंगे। वॉचर्स मीन्स होता है जो इनको एनालाइज करेंगे, कोई नजर तो नहीं रख रहा है इनके ऊपर, कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना। इसके बाद एक इंस्पेक्टर होगा या एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। या तो इंस्पेक्टर होगा जो इनको सबको लीड करेगा, या सब इंस्पेक्टर होगा, एक ही होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। और साथ ही साथ 6 जवान घर पर तैनात किए जाएंगे और 6 एक बेहतरीन किस्म के जो है प्रशिक्षित ड्राइवर भी यहां पर अवेलेबल करवाए जाते हैं जेड प्लस सिक्योरिटी में। ठीक है, ये सारी की सारी व्यवस्था किसकी थी? जेड प्लस सिक्योरिटी की। अब आते हैं हम जेड सिक्योरिटी के ऊपर। तो मेरे भाई, जैसे हम जेड सिक्योरिटी पर चलते हैं तो जेड सिक्योरिटी के जो कमांडोज हैं कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जेड सिक्योरिटी में 22 जवान होंगे। और ये जवान या तो पुलिस के हो सकते हैं या सीआरपीएफ के होंगे। मोस्टली ये सीआरपीएफ के जवान होते हैं। कभी कभी कहीं जगह पर जो है ये देखा गया है कि पुलिस के कमांडो भी चल जाते हैं। और 4 से 6 एनएसजी कमांडो होंगे और ये एकदम साथ चलते हैं, जिसको ये सुरक्षा दी गई है उसके एकदम। ठीक है, तो ये था। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब की बार बात करते हैं वाई प्लस सिक्योरिटी की, जो कि आप तस्वीर देखेंगे और दिल बाग बाग आपका होने वाला है। देखिए, ये है मोहतरमा। इनको कौन नहीं जानता, हम तो खूब अच्छे से जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। कंगना जी हैं ये। इनको भी सिक्योरिटी की जरूरत है, बताओ। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये वाई प्लस सिक्योरिटी की हकदार है। इनको वाई प्लस या वाई सिक्योरिटी दी जाती है, जबकि इनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जो सिक्योरिटी है उसे भी छीन लो। ठीक है, इनके लिए 11 जवान तैनात रहते हैं। एक एस्कॉर्ट जो है वाहन होता है, जो वाहन एकदम विस्फोट उसमें नहीं हो सकता है, एकदम बुलेट प्रूफ होता है एक तरीके से। एक गार्ड प्लस 4 जवान इनको जो है घर पर दिए जाते हैं। ये सब कंगना जी को दिया जा चुका है, दिया जा रहा है, रेगुलर इनको दिया जाएगा, क्योंकि ये समर्थक हैं सरकार के, आपको पता ही होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट वाई सिक्योरिटी की। तो वाई सिक्योरिटी में 11 जवान होते हैं, 11 सुरक्षा कर्मी होंगे। 1 से 2, एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, कमांडो होंगे। 2 पीएसओ होंगे, पीएसओ मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे। इसी के साथ साथ वाई लेवल की जो सिक्योरिटी होती है, इसमें दोस्तों वाई लेवल में 2 सुरक्षा कर्मी होंगे और 1 पीएसओ होगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी भी दी जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल जो सिक्योरिटी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर के अंदर। सबसे ज्यादा खतरनाक जो सिक्योरिटी है वो इनकी है। इनकी जो सिक्योरिटी की देखभाल करते हैं वो है एसपीजी। ठीक है, एसपीजी कमांडो। एसपीजी इनकी सुरक्षा में जो है वो देखभाल करती है। ठीक है, एसपीजी सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज एसपीजी सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है और किसी के पास नहीं है। इसमें कितने कमांडो होते हैं, कितने जवान होते हैं, इसका खुलासा सुरक्षा कारणों से बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन लेकिन माना जाता है, जैसे देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 24 से 30 कमांडो हमेशा पीएम की सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन इसी के साथ बहुत पीएसओ भी होते हैं, सुरक्षाकर्मी अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई जानकारी ऐसी नहीं है। लोग कहते रहेंगे, न्यूज वाले भी, ये भी वो भी, किसी को नहीं पता। एकदम मामला जो है हाइड है, छिपा के रखा हुआ है। तो ये सिक्योरिटी है। इसके बाद हम किस आधार पर वीआईपीज को सिक्योरिटी दी जाती है? क्योंकि हमें तुम्हें तो कहाँ सिक्योरिटी मिलेगी भैया, और हम क्या करेंगे सिक्योरिटी का? हम तो हर जगह
खुलकर खेलने वाले आदमी हैं, जहां भी घूमेंगे अकेले घूमेंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूरत होती है उन लोगों को जो नेता हो या अभिनेता हो या फिर कोई वीआईपी बिजनेसमैन हो बड़ा, जिसको मरने का खतरा हो या कोई मार देगा उसे ये खतरा हो। तो यहां पर हम लोग यही जानेंगे कि भैया किसे सिक्योरिटी मिलेगी या किसे नहीं, ये तय कौन करेगा? तो इसको राज्य सरकार तय करती है। अगर किसी को आतंकवादियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, माफिया या किससे, गैंगस्टर से जान का खतरा है। जैसे सिद्धू मूसेवाला को भी सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन कुछ ही समय पहले उनकी सिक्योरिटी क्या थी, वापस ले ली गई थी, क्योंकि सब कुछ सुधार था। जैसी सिक्योरिटी वापस ली गई तो वहां जो गैंगस्टर थे वो एकदम नजर गड़ाए हुए थे, ठीक है, और उन्होंने जो है उस हमले को जो है अंजाम दिया। खैर वो अलग बात है। तो सिक्योरिटी दी जाएगी किसके? राज्य सरकार के द्वारा, खतरे के आधार को देखते हुए। सिक्योरिटी जैसे खतरा कम है तो कम कर दी जाएगी, ज्यादा है तो बढ़ा दी जाएगी, ये वापस भी ली जा सकती है। सारा काम किसके हाथ है? तो ये सब राज्य सरकार के अंडर होता है, ठीक है। इसमें जो है ये लेने देने का, जो सिक्योरिटी कम ज्यादा करने का काम है, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 2 टीमें या कमेटियां होती हैं, वो देखभाल करती हैं। अब केंद्र सरकार किन वीआईपी को ज्यादा सुरक्षा देती है, ये हम बात करते हैं। केंद्र सरकार, क्योंकि अभी तो राज्य सरकार देगी वीआईपीज को, तो लेकिन केंद्र सरकार कौन से वीआईपी होंगे जिनको देगी? तो केंद्र सरकार देगी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, या सरकारी पदों पर तैनात बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको ये सिक्योरिटी दी जाती है। एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी। लेकिन एसपीजी सिक्योरिटी केवल और केवल किसे दी जाती है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो कि अभी माननीय कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी बता देगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, कि देश में कितने लोगों को सुरक्षा दी जा चुकी है। तो अभी इस वर्ष का तो डेटा नहीं है, लेकिन पिछले साल का डेटा जरूर दिया जा चुका है। पिछले साल 9 मार्च को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने बताया था कि 230 लोग ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी हुई है। कितने? 230 लोग हैं पूरे देश में। 230 लोग ऐसे हैं, इधर नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, कि 230 लोग ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी हुई है। और राज्य सरकार ने जिनको सिक्योरिटी दे रखी है वो लगभग जो है वो 19,000 है। 19,000 है जिन्होंने, राज्य सरकार ने जिनको सिक्योरिटी दे रखी है। तो इतने लोगों को सिक्योरिटी भैया दी जा रही है, देखो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नमस्ते, धन्यवाद।